प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं 11वीं कक्षा के पाठ परोपकाराय सतां विभूतये इसकी व्याख्या लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत ही अच्छा पाठ है ये। परोपकाराय सतां विभूतये, परोपकाराय परोपकार के लिए, सतां सज्जनानाम, विभूतये संपत्तियाँ विभूतियाँ, सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। जो सज्जन लोग होते हैं उनका सब कुछ परोपकार यानी कि दूसरे की भलाई के लिए ही होता है। ये पाठ का अर्थ है। इस पाठ में महात्मा बुद्ध के जन्मों में से एक जन्म यानी कि बोधिसत्व के एक जन्म जो मत्स्याधिपति था उसका वर्णन किया गया है। वो एक बार मछलियों के अधिपति बने। एक जन्म में मछलियों के अधिपति के रूप में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने किस प्रकार मछलियों की सहायता की इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। और ये पाठ लिखा है आर्यशूर ने। आर्यशूर ने लिखा है और आर्यशूर की एक पुस्तक है जातक माला। जातक माला में महात्मा बुद्ध के जीवन का या जन्मों का वर्णन किया गया है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। काफ़ी आसान पाठ है। बोधिसत्वः किल कस्मिंचित् नाति महति कमल कुवलयादि विभूषित सलीले हंस चक्रवाकादि शोभिते तीरांत कुसुमावकीर्णे सरसी मत्स्याधिपति बभूव। सरसी मतलब सरोवर में, मत्स्याधिपति मत्स्य जमा अधिपति दीर्घ संधि है, बभूव मतलब हुए। बोधिसत्व एक सरोवर में मत्स्य अधिपति मछलियों के अधिपति मछलियों के राजा बभूव हुए हो गए। किल का मतलब किल अव्यय होता है निश्चय ही, निश्चित रूप से। अब जो सरोवर है वो कैसा था? कस्मिंचित किसी, ना अति महती, न जमा अति महती, जो अत्यधिक बड़ा नहीं है ऐसे। और उसकी विशेषता क्या है? कमल कुवलयादि विभूषित सलीले। कमल मतलब कमल और कुवलय होता है नील कमल। साधारण कमल और नील कमल से सुशोभित जल वाले एक विशेषता तालाब की। और दूसरी विशेषता हंस चक्रवाका आदि शोभिते। उसके अंदर तालाब के अंदर हंस रहते हैं, चकवा पक्षी रहते हैं। हंस और चकवा इत्यादि से सुशोभित। एक और विशेषता है तीरांत तरु कुसुमावकीर्णे। तीरांत तीर मतलब किनारे पर, तरु वृक्ष, कुसुमा अवकीर्णे वृक्ष के फूलों से युक्त, वृक्षों के फूलों से युक्त। ऐसे वो तालाब में मछलियों के राजा हुए। बोधिसत्व निश्चित रूप से किसी छोटे से कमल और नील कमल इत्यादि फूलों से सुशोभित जल वाले, हंस और चकवा इत्यादि पक्षियों से सुशोभित तथा किनारे पर वृक्षों के फूलों से युक्त तालाब में मछलियों के राजा हुए। मछलियों के राजा बन गए वो। उसके बाद क्या हुआ? बहुषु जन्मांतरेषु परोपकाराभ्यास वशात तत्रस्थ अपि परहित सुख साधने व्यापृतः अभवत्। बहुषु अनेकेषु, अनेक जन्मांतरों के कारण, अनेक जन्म पूर्व जन्म लेने के कारण
परोपकाराभ्यास अभ्यासवशात, परोपकार जमा अभ्यासवशात दूसरों की भलाई में लगे रहने के कारण, यानी कि उनकी आदत हो गई थी कि हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते थे, और इस अभ्यास के कारण, इस आदत के कारण तत्रस्थ अपि, वहाँ पर स्थित रहते हुए भी परहित सुख साधने, दूसरों की भलाई में व्यापृतः, दूसरों को सुख देने में और उनकी भलाई करने में व्याप्त हो गए, लग गए, संलग्न हो गए। अनेक जन्मों में परोपकार किए जाने के कारण, परोपकार का अभ्यास होने के कारण वहाँ भी, यानी कि तालाब में भी वे दूसरों का हित तथा सुख देने में लग गए, संलग्न हो गए, व्यस्त हो गए। इष्टानामिव च स्वेषाम् अपत्यानाम् उपरि सौहार्दत्वाद् महासत्वः तेषां मीनानां दान प्रिय वचन आदि क्रमई परम अनुग्रहम चकार। क्या? इष्टानाम, इष्ट होते हैं जो अपने स्नेही होते हैं, अपने जो स्नेही हैं, और स्वेषाम अपत्यानाम, स्वेषाम निज, अपनी, अपत्यानाम अपने बच्चों के ऊपर, अपने स्नेही अपने बच्चों के ऊपर सौहार्दत्वाद, स्नेह के कारण, महासत्व, महाप्राणी, महासत्व, महान सत्व यस्य स, महाप्राणी, तेषां मीनानाम, उन मछलियों के ऊपर दान, प्रिय वचन आदि कर्मई, प्रिय वचन इत्यादि कार्यों से परमम अनुग्रहम चकार, अत्यधिक दया या कृपा करते थे। अपने स्नेही, स्वेषाम पहले लेंगे, अपने स्नेही इष्टानाम, अपत्यानाम उपरि, बच्चों के ऊपर, सौहार्दत्वाद, अत्यधिक प्रेम के कारण, अत्यधिक प्यार के कारण, महान प्राणी बोधिसत्व, दान प्रिय वचन इत्यादि के से बहुत अधिक कृपा करते थे, बहुत अधिक दया करते थे। भाई जो जैसा है, जिसका स्वभाव जैसा है ना, वो कभी बदलता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आप पढ़ाई करने की आदत डालिए। जब आपका पढ़ने का स्वभाव हो जाएगा, फिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। चलिए आगे करते हैं। अथ कदाचित, उसके बाद कदाचित कभी, अथ कदाचित सत्वानां भाग्य वैकल्यात् प्रमादात् च सम्यक देवो नववर्ष। इसके बाद कभी, सत्वानाम मतलब प्राणी नाम, प्राणियों के भाग्य की विकलता के कारण। भाग्य की विकलता क्या होता है? भाग्य अनुकूल ना हो, भाग्य के प्रतिकूल होने के कारण, दुर्भाग्य के कारण, और प्रमादात च, और प्रमादात होता है आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण, सम्यक अच्छा, देवो देवता, जो बारिश के देवता हैं, उन्होंने नववर्ष अच्छी वर्षा नहीं की। यानी कि इसके बाद कभी प्राणियों के दुर्भाग्य के कारण और आलस्य के कारण अच्छी बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं है तो आप देख लीजिए क्या क्या असर होता है सारी चीज़ों पर। ऐसे ही उस तालाब पर असर हुआ।
वृष्टि अभावे तत्सरः कदम्ब कुसुम गोरेण नव सलीलेन यथा पूर्वम न परिपूर्णम जातम। वृष्टि, वृष्टि के षष्ठी एक वचन, अभाव में, तत्सरह वह सरोवर, कदम कुसुम गोरेण, कदम के फूलों के, कदम के वृक्ष जो हैं और फूलों के गोरेण, गोरे रंग के कारण, गोरे रंग से युक्त, और नव सलीलेन नए पानी से, यथा पूर्वम पहले की तरह, न परिपूर्णम जातम जल से व्याप्त, जल से भरा हुआ नहीं हुआ। वर्षा के अभाव में वह तालाब कदम्ब वृक्षों के फूलों के गोरवर्ण से युक्त तथा नवीन जल से पहले की तरह परिपूर्ण नहीं हुआ। उसमें पहले की तरह पानी नहीं आया। अब पानी नहीं आएगा तो बात कैसे बनेगी भाई। और क्रमेण च उपगते निदाघ काले दिनकर किरणै अभितप्त्या धरण्या ज्वालानुगतेनेव मारुतेन पिपाशावसादिव प्रत्यहम् आपीयमानं तत्सरः लघुपल्लवमिवाभवत्। लघुपल्लव छोटा सा, पल्लव तालाब, इव के समान अभवत हो गया। तत् वह, सरह सरोवर, छोटा सा हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि अब बारिश हुई नहीं, पानी आया नहीं। और क्रमेण च उपगते, और लगातार निरंतर, उपगते होने पर, क्या होने पर? निदाघ काले, निदाघ काले ग्रीष्म ऋतु के कारण, गर्मी की ऋतु के कारण, और दिनकर किरणें, दिनकर होता है सूर्य, उसकी सूर्य की किरणों से, अभितप्त्या धरण्या तपने वाली पृथ्वी के कारण, तथा ज्वालानुगतेन इव, इव वही के समान, की तरह। इव का मतलब ये अव्यय होता है, के समान या की तरह। ज्वाला अनुगतेन, ज्वाला आग के समान, आग की तरह चलने वाली, मारुतेन, मारुतेन वायु के द्वारा, पिपासावशात इव प्यास बढ़ने के कारण, प्यास के कारण, प्रत्यहम प्रतिजमाहम, प्रत्यहम यण संधि है, हर रोज, आपीयमानम पिया जाता हुआ, वह सरोवर छोटे से तालाब की तरह हो गया। देखो क्या क्या बातें हुई। निरंतर भयंकर गर्मी के कारण, नंबर एक, सूर्य की किरणों के कारण, तपने वाली पृथ्वी के कारण, तथा ज्वाला की तरह, आग की तरह चलने वाली वायु के कारण, प्यास बढ़ने के कारण, हर रोज़ पिया जाता हुआ वह सरोवर छोटे से तालाब की तरह हो गया। वो छोटा सा तालाब हो गया तो क्या हुआ? तत्र स्थिता मीनाश्च जलाभावात मृत प्राया इव संजाता। देखो इव कितनी बार आ गया, की तरह होता है इसका अर्थ। और तत्र स्थिता, वहाँ पर स्थित, मीनाश्च, मीना जमा च, मीनाश्च विसर्ग संधि है, जलाभावात, जल जमा अभावात दीर्घ संधि है। और वहाँ पर स्थित मछलियाँ जल के अभाव के कारण मृत प्राया इव संजाता, मरने जैसी हो गई। ऐसे लग रहा था, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो मर ही गई हैं, मरे हुए के समान हो गई। अब वो मरे हुए के समान हो गई तो क्या होता है? सलील तीरवासिनः पक्षिणः वायस्गणा च यावत्। सलील तीरवासी ने, सलील मतलब
पानी, तीर मतलब तट पर जो स्थित पानी है उसमें रहने वाले पक्षिण पक्षीगण, उस तालाब के तट पर जो पानी है उसमें रहने वाले पक्षिण पक्षी, वायस गणा च, वायस गणा होता है कोई, और कोई, यावत जब तक, तान मत्स्यान उन मछलियों को, भक्षयितुम चिंतयति सम खाने के बारे में सोचते थे। उस तालाब के किनारे पानी में रहने वाले पक्षी और कोए जब तक उसके उन मछलियों को खाने के बारे में सोचते थे तावत तब विषाद दैन्य वशगम मीन कुल मवेक्ष बोधिसत्व करुणायमानः चिंता मापेदे, तब विषाद कुल वशगम, विषाद दुखी और दीनता को प्राप्त हुए, दुखी और दीन, मीन कुलम मछलियों के समूह को, अवेक्ष अव उपसर्ग इक्ष धातु है और लेप प्रत्यय, मछलियों के कुल को देखकर बोधिसत्व करुणायमानः दया में भरकर करुणापूर्वक चिंताम आपेदे चिंता में पड़ गई, वो चिंता करने लगे। कष्टा बथ इयम आपद आपतिता मीना नाम, बथ का मतलब होता है दुख को व्यक्त करने का अव्यय, कष्टा कष्टपूर्वक, इयम आपद यह आपत्ति, आपतिता आ गई, मीना नाम मछलियों पर, यह मछलियों पर दुखदायक कष्ट देने वाली आपत्ति आ पड़ी है, आ गई है, ऐसी ये आपत्ति आ गई है। यहाँ तक देखते हैं अभी। अब वो तो द्रवित होने ही थे, उनके अंदर इतनी दया इतना प्रेम भरा हुआ था। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो सोचते हैं कि भाई प्रत्यहम शीयते तोयम स्पर्धमान मिवायुषा अद्यापि च चिरेणेव लक्ष्यते जलदागमः अपयान कर्मो नास्ति नेताप्य नयत्र को भवेत् अस्मद्वयसन संकृष्टा समायान्ति चनो द्विषः। बहुत आसान और बहुत ही अच्छा श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक में बोधिसत्व मछलियों की करुणापूर्वक स्थिति को देखकर सोचते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं, प्रत्यहम प्रति जमा हम प्रतिदिनम शीयते घट रहा है, कम हो रहा है, तोयम जलम पानी, स्पर्धमानम स्पर्धा करता हुआ सा, इव की तरह आयुषा आयु से, ये जल आयु से स्पर्धा करता हुआ जल प्रतिदिन घट रहा है। आयु जिस प्रकार हर पल हर क्षण हमारी आयु घट रही है, उसी प्रकार बोधिसत्व सोचते हैं कि यह पानी भी घट रहा है, पानी भी कम हो रहा है। अद्यापि च चिरेणेव लक्ष्यते जलदागम, अद्यापि आज भी, अब भी, चिरेण जमाएव, चिरेण मतलब बहुत लंबा, एव ही लक्ष्यते दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जलदागम, जलद जमा आगम, जलद बादल और आगम आगमन, और बादलों का आगमन भी बहुत लंबे समय से दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आसमान को देखकर कि निकट भविष्य में बारिश नहीं होगी, बारिश के कोई भी आसार नहीं हैं। ठीक है भाई। अपयान कर्मो नास्ति नेताप्य नेत्र को भवेत,
अपयान कर्मों, अपयान कर्म होता है बाहर जाने का, विपरीत रास्ता, न अस्ति, नहीं है। और नेता जमा अपि जमा अन्यत्र को भवेत, और दूसरे, अन्यत्र मतलब दूसरे जगह पर, नेता, नेता वैसे तो लीडर होते हैं, नी धातु होती है, नी, नी मतलब ले जाना, ले जाने वाला, नेता ले जाने वाला, उस दूसरी जगह पर ले जाने वाला भी कौन हो, यानी कि कोई नहीं है। बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है और बाहर दूसरी जगह पर ले जाने वाला कोई नेता भी नहीं है। ठीक है भाई। अस्मद व्यसन संकृष्टा समायांति च नो द्विषय, द्विषय होता है बहुत सारे दुश्मन, समायांति आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अस्मद हमारी, व्यसन संकृष्टा विपत्ति से आकर्षित हुए, हमारी विपत्ति से आकर्षित हुए हमारे दुश्मन भी हमारे समीप आ रहे हैं। 4 बातें बताई कि भाई पहली पंक्ति में ये बात बताई कि आयु से मानो स्पर्धा करता हुआ यह जल हर रोज़ कम हो रहा है और आज भी जल के आगमन की कोई संभावना नहीं है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और कोई नेता भी दिखाई नहीं देता है। हमारी विपत्ति से आकर्षित हुए हमारे दुश्मन भी हमारे पास आ रहे हैं। ये कोए और अन्य पक्षी जो आ गए हैं ना, ये हमारे दुश्मन हैं। इन्होंने देख लिया है कि ये हम विपत्ति में हैं और ये घात लगा कर बैठे हैं कि कब ये समाप्त हों और हम इनको खा जाएं। तत्किमत्र प्राप्त कालम स्यादिति विमर्शन से महात्मा स्वकीय सत्य तप बलमेव तेषाम रक्षणोपायम अमन्यत। भाई जो उसके पास है, बोधिसत्व के पास, बोधिसत्व के पास क्या है, बोधिसत्व के पास है भाई सत्य और तप का बल है। तत्किमत्र प्राप्त कालम, तो यहाँ पर प्राप्त कालम ऐसे समय में, इस समय में, स्यादिति क्या हो, इस समय में क्या हो, इति विमर्शन, वि उपसर्ग मृष धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है, ऐसा सोचते हुए, ऐसा विचारते हुए, स महात्मा, उस महात्मा ने, स्वकीय अपने, सत्य तपो बल मेव, सत्य और तप के बल को ही, सत्य और तपस्या के बल को ही, तेषाम उनकी, रक्षण उपायम, रक्षण और उपायम में गुण संधि है, उनकी रक्षा का उपाय अमन्यत माना। तो ऐसे समय में क्या हो, ऐसा सोचते हुए उस महात्मा ने अपने सत्य और तप बल को ही उनकी रक्षा का उपाय माना कि भाई जो कुछ है सत्य और तप है, इसके अनुसार ही मैं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है भाई, ऐसा माना उन्होंने। तो क्या हुआ, करुणापूर्वक समापीड्यमान हृदयों दीर्घम निश्वस्य नभ समुल्लोकयन उवाच। करुणापूर्वक समापीड्यमान हृदय, जिसका हृदय बहुत अधिक द्रवित हो गया है, अत्यधिक द्रवित हृदय वाले, करुणा से भरे हुए, दीर्घम निश्वस्य, बहुत अधिक दीर्घ लंबा सांस लेकर, और नभः समुल्लोकयन, आकाश को देखते हुए, उवाच, बोधिसत्व ने कहा। क्या कहा देखते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है ये कहा, समरामी न प्राणिवधम यथा हम संचित्य कृच्छ्रे परमे अपि कर्तुम अनेन सत्येन सरांसि तोयई रापूर्यन वर्षतु देवराजः। समरामी न, नहीं समरामी, याद आता है मुझे याद नहीं आ रहा है,
कि प्राणीवधम, प्राणियों के वध, यथा हम के समान संचित करके, सोच करके भी, कृच्छ्रे कठिने परमे अपि कर्तुम, अत्यधिक कठिनाई में भी, बहुत अधिक कठिनाई में भी मैं सोच विचार कर, मैं ये विचार कर रहा हूँ कि मैंने प्राणी वधम न संभ्रामी, कि मैंने प्राणियों का वध किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो, मैंने प्राणियों का वध किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। अनेन सत्येन सरांसी, अनेन इस सत्येन, सत्य से, सरांसी तालाबों को, तोयई रापूरियन, तोयई जलई, जल से, आपूरियन पूरा करते हुए, वर्षतु वर्षा करो, देवराज देवानाम राजा यस, हे देवताओं के राजा इंद्र, इसी सत्य से के द्वारा जलों से तालाबों को भरते हुए तुम बारिश करो। मैं जब विचार करता हूँ, सोचता हूँ, तो ये मुझे प्रतीत होता है, लगता है कि अत्यधिक कठिनाई वाले समय में भी मैंने प्राणी वध नहीं किया है, और अब मैं इन मछलियों का, निरीह मछलियों का मैं राजा हूँ, और ये ऐसा मुझसे ना हो जाए, मेरे राजा रहते इन मछलियों का वध न हो जाए, तो आप ये करो, मेरी इस सत्यता के बल पर ही, सत्य के कारण ही, तोयई रापूरियन, जलों से तालाबों को भरते हुए, हे इंद्रदेव तुम बारिश करो। उन्होंने प्रार्थना कर दी। अब प्रार्थना करने पर तो फिर भाई जिसका सत्य अत्यधिक है उसकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अथ तस्य महात्मने पुण्योपचयात, अथ तस्य महात्मने पुण्योपचयात सत्याधिष्ठान बलात् च समन्ततः तोय परिपूर्णा गंभीर मधुर निर्घोषा अकाला अपि काल मेघा विद्युतलता अलंकृता प्रादुर्भवन। अथ इसके बाद, तस्य महात्मने उस महात्मा के, पुण्योपचयात, पुण्यों की उपचयात अत्यधिकता के कारण, ठीक है, सत्य अधिष्ठान बलात्, और सत्य पर टिके रहने के कारण, समन्ततः चारों ओर, तोय परिपूर्णा, तोय जल से परिपूर्ण, जल से भरे हुए, गंभीर मधुर निर्घोषा, और गंभीर और मधुर निर्घोष करने वाले, गर्जना करने वाले, अकाला अपि, बिना समय के भी, असमय में भी, काल मेघा, काल मेघा, काले काले बादल, विद्युत लता अलंकृता, बिजली जैसी लता से सुशोभित, प्रादुर्भवन, उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। इसके बाद उस महात्मा के पुण्य की अत्यधिकता के कारण और सत्य पर टिके रहने के कारण चारों ओर जल से परिपूर्ण, गंभीर और मधुर गर्जना से युक्त, असमय में भी, बिना समय में भी, अनुकूल समय न होने पर भी बहुत भयंकर मेघ विद्युत लताओं से, बिजली जैसी लताओं से अलंकृत होते हुए प्रकट हो गए। बोधिसत्व समन्ततो अभि प्रसृतई, बोधिसत्व समन्ततो अभि प्रसृतई सलील प्रवाहैरापूर्यमाणो सरसी धारा निपात समकालेन विद्युत वायसाद्ये पक्षी गणे लब्ध जीविता आशे च प्रमुदिते मीन गणे प्रीत्याभिसार्यमाण हृदयो वर्षा निवृत्ति शाशंक पुनः पुनः प्रजन्यमाभ भाषे, पुनः पुनः, बार बार,
पर्जन्यम, पर्जन्यम मतलब वर्षा करने वाले मेघ को आब भाषे कहने लगा। क्या कहने लगा? बोधिसत्व है बोधिसत्व। समन्ततो अभिपरिसृतई, समन्ततो चारों ओर, अभिपरिसृतई चारों ओर फैले हुए, चारों ओर बहते हुए, सलील प्रवाही जल के प्रवाहों से, जल की धाराओं से, आपूर्यमाणे सरसी परिपूर्ण, तालाब के परिपूर्ण होने पर, चारों ओर बहती हुई जल की धाराओं से तालाब के भरे जाने पर एक बात, धारा निपात समकालीन, धारा निपात और धारा निपात समकालीन, धारा मतलब जल धारा, निपात जल धारा के गिरने से, समकालीन उसके साथ ही, जल धारा के गिरने के साथ विद्रुत भाग गए हैं, दूर हो गए हैं। कौन? वायस आदि आद्य पक्षीगण, वायस वही कौवा इत्यादि पक्षीगण पानी के गिरने के कारण कौए इत्यादि पक्षियों के दूर जाने पर। दूसरी बात, लब्ध जीविता आशे, और जिनको जीने की आशा प्राप्त हो गई है, जीवन की आशा प्राप्त होने पर, प्रमुदिते मीन गणे, प्रसन्न मछलियों के समूह के प्रसन्न हो जाने पर, प्रीत्या स्नेह से अभिशार्यमाण हृदय, भरे हुए हृदय वाला ऐसा बोधिसत्व, वर्षा निवृत्ति साशंक, वर्षा निवृत्ति साशंक, वर्षा की समाप्ति की आशंका से युक्त, कि भाई ये वर्षा चली ना जाए, ऐसा सोचकर पुनः पुनः बार बार पर्जन्यम मेघ को आब भाषे कहने लगा। बोधिसत्व समन्ततो चारों ओर फैले हुए जल के प्रभाव से भरे हुए तालाब के भरे जाने पर तथा जल की धारा के गिरने के कारण कोई इत्यादि पक्षीगणों के भाग जाने पर, जीवन की नई आशा प्राप्त होने पर तथा मछलियों के समूह के प्रसन्न होने पर, स्नेह से लबरेज, स्नेह से भरा हुआ प्रसन्न हृदय वाला तथा वर्षा के लौटने की आशंका से युक्त मन वाला, बार बार पर्जन्यम आब भाषे मेघ को कहने लगा। क्या कहने लगा? ये कहने लगा, उद्गर्ज पर्जन्य गभीर धीरम प्रमोद उद्वासय वायसा नाम। वाह! रत्नायमानानि पयांसि वर्षन् सशक्त विद्युत ज्वलित द्युतिनी। क्या कहा भाई? पर्जन्य को कहा, ये संबोधन में है। गंभीर धीरम उद्गर्ज, गंभीर और धीरता पूर्वक क्या करो? उद्गर्ज, गर्जना करो। तथा दूसरी लाइन को देखेंगे, रत्नायमानानि पयांसी, रत्नों को के जैसे, पयांसी जलों को वर्षण बरसाते हुए, तथा सशक्त विद्युत ज्वलित द्युतिनी, संशक्त मतलब होता है चमकती हुई, विद्युत बिजली, ज्वलित द्युतिनी चमकती हुई बिजली के प्रकाश से, द्युतिनी कांतिमान, चमकती हुई बिजली की चमक से युक्त, चमकने वाली तथा रत्नायमानानि, रत्नों के समान दिखाई देने वाले, पयांसी वर्षण जलों को बरसाते हुए,
वायसानाम, वायसानाम होता है काका नाम, कों के, प्रमोदम प्रसन्नता को, उद्वासय समाप्त करो। जो प्रसन्न हो रहे थे ना कोई कि ये मछलियाँ मर जाएंगी और हम क्या करेंगे, इनको खा लेंगे, जो इनकी खुशी को क्या करो तुम समाप्त कर दो। हे मेघ, गंभीर और धीर गर्जना करो तथा चमकने वाली, चमकती हुई, चमकने वाली बिजली से युक्त दैदीप्यमान, जिसकी आभा है दैदीप्यमान, ऐसे रत्नों के समान प्रतीत होने वाले जलधाराओं को वर्षण, वर्ष धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है, बरसाते हुए तुम इन कों के खुशी को दूर कर दो, समाप्त कर दो। तदुपश्रुत्य देवानाम इंद्र शक्र पर विस्मित मना साक्षात अभिगम्य एनम अभिसंराधयन उवाच। उपश्रुत्य, यह सुनकर, देवानाम इंद्र, देवताओं का इंद्र, देवताओं का स्वामी, शक्र इंद्र, परम विस्मित मना, अत्यधिक विस्मित मन वाला, साक्षात अभिगम्य, साक्षात इसके पास आकर, इसके सामने जाकर, एनम इसको, अभिसंराधयन, अभिसंराधयन मतलब प्रशंसा करता हुआ, उवाच बोला। यह सुनकर देवताओं का राजा इंद्र अत्यधिक हैरानी से भरे हुए मन वाला साक्षात उसके पास जाकर उसकी अभिसंराधयन प्रशंसा करता हुआ उसको उवाच बोला। क्या बोला? तवेव खलवेश महानुभाव मत्स्येन्द्र सत्यातिशय प्रभावै आवर्जिता यत् कलशा इव में शरंती रम्य स्तनिता पयोधा। हे महानुभाव, महान अनुभाव यस्य से, हे महानुभाव, हे महान आत्मा वाले व्यक्ति, मत्स्येन्द्र, मत्स्य जमा इंद्र, मछलियों के स्वामी, तव एव, तव जमा एव वृद्धि संधि है, खलु जमा एश, तुम्हारा ही, खलु निश्चित रूप से, एश यह, सत्यातिशय प्रभाव है, तुम्हारी सत्यता का अत्यधिक प्रभाव है। क्या प्रभाव है? आवर्जिता यत् कलशा इव इमे शरंती रम्य स्तनिता पयोदा। आवर्जिता, आवर्जिता होता है झुके हुए, यत् जो, कलशा घड़े के, इव समान, इमे ये, शरंती बरस रहे हैं, रम्य स्तनिता मनोहर आवाज करते हुए, क्या? पयोदा, पय ददाती ये ते बादल। हे मत्स्येंद्र, हे मछलियों के स्वामी, हे महानुभाव, तुम्हारी सत्यता का ही यह अत्यधिक प्रभाव है कि ये घड़ों के समान झुके हुए, ये मधुर आवाज करने वाले बादल बारिश कर रहे हैं। ये बादल झुकाए हुए घड़ों के समान बरस रहे हैं, ये तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। ठीक है भाई। इत्येवं प्रिय वचनैः संराध्य तत्रैवा अंतर्दधे। इति जमा एवं, इस प्रकार, प्रिय वचनैः, प्रिय वचनों से, मधुर वचनों से, संराध्य उसकी प्रशंसा करते हुए, तत्रैव वहीं पर, अंतर्दधे क्या हो गए? अंतर्धान हो गए, वहीं पर चले गए वो। तच्च सरह, और वह सरोवर, तोय समृद्धि मवाप, जल की समृद्धि को प्राप्त कर गया, अर्थात जल से भर गया, और वह सरोवर जल से भर गया। तदेवं शीलवताम इह एव कल्याणा अभिप्राया वृद्धिम आपनुवन्ति प्रागेव परत्र च। तदेवं, तो
एवं इस प्रकार शीलवताम, जो शीलवताम है, सदाचारी व्यक्ति हैं, उनके कल्याण अभिप्राय, अभिप्राय होते हैं जो मन के भाव हैं, उनके कल्याण पूर्वक मन के भाव, मन की इच्छाएं, उनके मनोरथ वृद्धि मापनुवंती, वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं उनके मन के भाव पहले तो प्रागेव, प्राग जमा एव, इस लोक में ही प्राप्त करते हैं वृद्धि को, उनके मन के भाव परत्र च, और उसके बाद परलोक में भी प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं उनके दूसरों को हित करने वाले अभिप्राय, मनोरथ, मनोकामनाएं पहले तो प्रागेव अत्र, पहले तो यहीं इसी संसार में वृद्धि को प्राप्त करते हैं और फिर परलोक में प्राप्त करते हैं। अर्थात वो जहाँ भी होते हैं उनके जो दूसरों की भलाई के मनोरथ हैं, मनोकामनाएं हैं, वो हर जगह सिद्ध होती हैं। अतः शील विशुद्धौ प्रयतितव्यम, इसलिए शील मतलब सदाचार की, अपने आचार व्यवहार की, विशुद्धौ, विशुद्धि शब्द है और सप्तमी एकवचन है, आचार विचार की शुद्धता के लिए प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। हमें भी अपना आचार व्यवहार इतना अच्छा करना चाहिए कि यदि हम पर कोई मुसीबत आए या हम यदि किसी की सहायता करने चाहें तो हमारे शीलता के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण हमारी अपने आप स्वयं प्रकृति रक्षा करे। इस प्रकार ये बहुत अच्छा पाठ समाप्त हुआ और आपसे आशा है कि आप इसकी व्याख्या लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।